नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार लक्सर हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा। कनखल थाना क्षेत्र के मिस्सरपुर गांव के सड़क कार्य में स्कॉर्पियो व बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों नशे की हालत में थे। स्कॉर्पियो चालक ने बताया, नशे के धुत बाइक सवारों ने बैटरी रिक्शा को ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तार से टक्कर मारी है। राहगीरों ने घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही कनखल थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची है। हरिद्वार लक्सर हाईवे पर पहले भी हो चुका है कई बड़े हादसे। स्थानीय लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। स्कॉर्पियो आप चला रहे थे? हाँ। कैसे हुई है दुर्घटना? सर ये आगे से आगे इसमें घुसे, तीनों ने बहुत पी रखी थी। तीनों नशे की हालत में रहे। हाँ, इन्होंने बाइक आके ऐसे ही रिक्शा के पीछे से कट मारा और ऐसे घुसेड़ दिया आगे बाइक। आप वो देख लो कंडीशन बाइक की। वो तो बाइक वहाँ पे पड़ी है और इसके नीचे देख लो कैसे घुसी थी। और मेरी साइड चेक कर लो आप, और इधर की साइड चेक कर लो। इन्होंने किसी ने हेलमेट लगाया हुआ था? किसी ने भी लगा रखा था। आप चाहे चेक कर लो कहीं पे, अगर दूर दूर तक हेलमेट पड़ा हो तो। उनकी स्पीड कितनी रही होगी? अरे सर बहुत तेज स्पीड में थी। रिक्शा के पीछे दिखानी, इन्होंने कट मार के ऐसे बाइक नीचे घुसेड़ दी, इसके पूरी दब गई बाइक। आप वो देख लो गाड़ी, मेरी गाड़ी कितनी स्पीड में थी। अगर मेरी गाड़ी स्पीड में होती ना तो ये दूर जाके गिरते, इसके नीचे ना गिरते। इन्होंने बहुत तेज स्पीड कर रखी थी, आगे ऐसे घुस गए एकदम बाइक में। आप ड्राइव कर रहे थे गाड़ी? हाँ। खबर हरिद्वार से ही, जहां शरारत ने बढ़ाया खतरा। जंगली हाथी के साथ स्कूटी सवार की लापरवाही वायरल हो रही। कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र में शांत स्वभाव से गुजर रहे जंगली हाथियों को युवक ने स्कूटी से जानबूझकर छेड़ा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है पीछे से टक्कर जैसी हरकत की गई है और बाद में हाथी ने युवक की ओर पलटकर हमला करने का प्रयास किया है। संयोग से युवक को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन हालात कुछ सेकंड में जानलेवा बन सकते थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की मौजूदगी के बीच ऐसी शरारत गंभीर खतरे को न्योता देती है। वन विभाग की चेतावनी, वन्य जीवों के साथ मजाक नहीं, गलती पड़ सकती है भारी। रील और शरारत के चक्कर में जान जोखिम में डालकर खुदकुशी से कम नहीं है यह घटना। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है, जहां हनुमानगढ़ जिले के पल्लू तहसील कार्यालय में आज मंगलवार को खेजड़ी बचाओ महापड़ाव बीकानेर व रावतसर के समर्थन में पल्लू के नागरिकों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य व किसान नेता गौरीशंकर थोरी व पल्लू सरपंच प्रतिनिधि देवकीनंदन जोशी के नेतृत्व में पल्लू तहसीलदार को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा व खेजड़ी कटाई पर पूरे राजस्थान में प्रतिबंध लगाने और विधानसभा में सरकारी खेजड़ी कटाई बंद करने का कानूनी बनाने की मांग की है। वहाँ हजारों हजार हमारी माताएं, बहनें, नौजवान और किसान इस बात के लिए लगातार बीकानेर के कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। हमारे राउतसर में भी लगातार धरना चल रहा है। हमारी ये मांग है, तहसीलदार जी के मार्फत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है हमने, और हमने सरकार को ये कहा है कि राजस्थान में खेजड़ी को बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। जिस तरह से सोलर के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के हजारों हजार खेजड़ी, जो हमारा वृक्ष है वो राज्य वृक्ष है जिसको हम तुलसी भी कहते हैं, हर शुभ काम के अंदर सबसे पहले हम खेजड़ी का उपयोग करते हैं। ऐसे पेड़ों को जिस तरीके से कंपनियां सोलर के नाम पर काट रही है उसका हम विरोध करते हैं। और आज हमने तहसीलदार जी के माध्यम से पल्लू तहसील से ज्ञापन सौंपा है कि बीकानेर में हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं पूरे राजस्थान के साथी, जो हमारा मेन पॉइंट है आंदोलन का, उसके तमाम साधु संत और संघर्ष समिति के लोगों से सरकार वार्ता करे। और वार्ता ही नहीं, पूरी कटाई पर खेजड़ी की रोक लगाए और सोलर के नाम पर कंपनियां हजारों हजार खेजड़ियां जो काट रही है रातों रात,
उनको बंद करें और एक सरकार कानून लेकर के आए। अगर खेजड़ी बचेगी तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो ही हमारा जनजीवन है वो बचेगा। खेजड़ी पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा रोल है खेजड़ी का। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि समय रहते हुए इन बात पर गौर करके आंदोलनकारियों से वार्ता करें, अन्यथा इस आंदोलन को गांव-गांव हर राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र का नौजवान, किसान और माताएं बहनें बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। खबर कोटा से है, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष ग्राम उत्थान शिविरों में हजारों की संख्या में ग्रामीणों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण खुश हैं और साथ ही लाडपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़गांव में मंगलवार को आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में आए किसान नरेंद्र मालव और साथ ही सोहनलाल राठौर कृषि विभाग की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना का लाभ पाकर काफी खुश थे। बड़गांव निवासी नरेंद्र मावल ने कृषि विभाग द्वारा रोटावेटर के लिए 72,800 रुपए की अनुदान राशि उसको मिली है और साथ ही नरेंद्र मालव ने बताया कि पहले कटाई के बाद फसल के अवशेषों के निस्तारण में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। रोटावेटर खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी गई और साथ ही बड़गांव निवासी बुजुर्ग किसान सोहनलाल राठौर ने कृषि विभाग की सब्सिडी योजना के तहत आवेदन किया और 1,30,000 रुपए में रोटावेटर खरीदा है, जिससे उन्हें राज्य की ओर से 65,000 रुपए का अनुदान भी मिला है। सोहनलाल ने ग्राम उत्थान शिविरों के आयोजन एवं विभिन्न योजनाओं में किसानों को अनुदान प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया है। गोवर्धन लाल राठौर, मैं बड़गांव का निवासी हूँ और मुझे मुख्यमंत्री जी की जो आवास जो भी योजना थी उसमें रोटावेटर का 65,000 रुपया मिला है और उससे मैं खेती कर रहा हूँ। है ना, और मैंने रोटावेटर लिया था तो उसमें सरकार से अनुदान के लिए आवेदन किया था, उसमें मेरे को 72,000 रुपये का अनुदान मिला है सरकार से। और इसमें रोटावेटर से खेती करने में समय की भी बचत है, डीजल की भी बचत है और ज़मीन भी अच्छी होती है। और इसमें मैं सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में MIAM में आपको बता दें ESIC अस्पताल में कार्यरत देश भर के भविष्य कहे जाने वाले डॉक्टर आज सड़कों पर अपनी जायज मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन जिनका लगातार 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते उपचार को आने वाले आमजन मरीजों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंटर्न्स का कहना है कि पिछले 7 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी साइट पर नहीं दिया गया है। वे दिन रात और नाइट ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं और फिर भी आर्थिक जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है उनकी। और छात्रों ने यह भी मुद्दा उठाया है कि जहां हाउसकीपिंग स्टाफ व अन्य कर्मियों को समय पर भुगतान मिल रहा है, वहीं डॉक्टरों के साथ वह सौतेला व्यवहार किया जा रहा। आरोप है कि प्रशासन उन्हें हर बार अगले महीने का भरोसा देकर टाल देता है। छात्र ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को संबंधित करते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात दोहराई है।
खबर जोधपुर से है, जहां पर उत्तर पश्चिम रेलवे के निकट चेकिंग में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की गई है। वर्ष 2025-26 में पिछले उच्चतम आंकड़ों को 50 दिन में पहले किया गया प्राप्त। उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2025-26 में टिकट चेकिंग में अब तक का उच्चतम राजस्व प्राप्त किया है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन पिछले सभी रिकॉर्डों को पार कर गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे ने टिकट चेकिंग में इस वर्ष वित्त 2025 से 26 में दिनांक 9 फरवरी 2026 तक टिकट चेकिंग में 63.50 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष इस अवधि में प्राप्त टिकट चेकिंग राजस्व की तुलना में 27.01% अधिक है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन पिछले सभी रिकॉर्डों को पार कर गया। उत्तर पश्चिम रेलवे उत्कृष्टता और साथ ही ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध है और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्री की रोकथाम के लिए टिकट चेकिंग अभियान के साथ यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। NWR अपने पैसेंजर्स की यात्रा को सुगम्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है और इसी दिशा में टिकट लेस और अनऑथोराइज्ड पैसेंजर्स को डिस्करेज करने के लिए स्पेशल टिकट चेकिंग ड्राइव्स इस साल लॉन्च किए गए और इसका परिणाम ये रहा कि NWR ने टिकट चेकिंग के रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिए। इस बार 27.2% अधिक रेवेन्यू पिछले साल के कोरिस्पोंडिंग पीरियड से NWR का रहा है। साथ ही 2023-24 का जो NWR की हिस्ट्री में हाईएस्ट टिकट चेकिंग का जो रिकॉर्ड था उसको भी 50 दिन पहले ही NWR ने अचीव कर लिया है। इस दिशा में मैं सभी हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ को और सारे डिवीजन की जो टीम है उसको बधाई देता हूं, जिन्होंने बिल्कुल वेल डायरेक्टेड, वेल प्लान्ड और अटेम्प्ट्स किए और उसी दिशा में काम करते हुए टिकट लेस और अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स को डिस्करेज किया। साथ ही उन लोगों ने एक स्पेशल जो कैंपेनिंग इस बार की वो थी कि टिकटलेस जो ट्रेवलर हैं उनको अवेयर करने का भी प्रयास किया, उनको ये बताने का प्रयास किया कि कैसे वो डिजिटल एप्स के माध्यम से अपनी टिकट को लास्ट मिनट भी बुक कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने रेल ऐप जो हमारी रेल वन ऐप है या फिर UTS ऑन मोबाइल है, इसके बारे में बहुत सारे पैसेंजर्स को शिक्षित किया, उनको हैंड्स ऑन करके दिखाया कि कैसे आप लोग टिकट जो है लास्ट मिनट भी बुक कर सकते हैं। खबर कोटा से, जहां आपको बता दें ग्रामीण SP सुजीत शंकर के नेतृत्व में ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत मिली सफलता। शेरगढ़ के पास से जंगलों की झाड़ियों में छुपे आरोपी कैथून बपावर और साथ ही कोटा ग्रामीण की विशेष टीम ने भी एक साथ दबिश दी है और साथ ही फायरिंग कर समाज में दहशत फैलाने वाले गैंग के आरोपी को गिरफ्तार कर सोशल मीडिया पर किंग ऑफ कोटा और साथ ही 0032 गेम के मुख्य सदस्य को हथियार सहित गिरफ्तार कर आरोपी समीर उर्फ गांजा आफाक हुसैन को हथियार सहित गिरफ्तार कर अन्य सहयोगी साहिल हुसैन एवं अजहरुद्दीन चौहान को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज कर फायरिंग घटना के पीछे शकील रिकॉर्ड दर्ज किया गया और साथ ही आपको बता दें शकील मेवाती ने जान से मारने की नियत से 3 लाख रुपए सुपारी दी थी और 20,000 एडवांस राशि पुलिसकर्मी और साथ ही आपको बता दें मुस्लिमों को दी। बाटी कोटा ग्रामीण एवं 12 जिले में फायरिंग की घटना एवं अन्य वारदातों में चल रहे थे फरार आरोपी खुलेआम धमकी, तोड़फोड़ एवं हत्या की नियत से फायरिंग अपराधियों का पेशा था। आपको पता है जो जनवरी के माह में अब्दुल कादिर नामक जो व्यक्ति है कैथून का रहने वाला है, उन पे और उनके बेटे पे एक अटेम्प्टेड फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 3 लोग आए थे पल्सर बाइक पे, जिसका नाम है समीर गंजा, आफाक हुसैन और तिवारी बच्चा। तो हम इन तीनों का पीछा कर रहे थे। तो इस इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम पिछले 1 महीने से इनको रेगुलरली
जहाँ भी ये जा रहे थे उसका पीछा करने का कोशिश और दस्तयाब करने का कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में जो हमें इनपुट मिला था, जो एक शेरगढ़ इलाका है 12 डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इन दोनों का लोकेशन है। वहाँ पे हमारी टीम गई, वहाँ पे इन दोनों को दस्तयाब किया। जो दस्तयाब हुआ था उनका नाम है आफाक हुसैन और समीर गंजा। जो इसमें फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये पता चला जो शरण देने वाला आदमी था वो साहिल हुसैन था, जो रेगुलरली इसको पैसा भी दे रहा था और जो इसके रहने वहने का व्यवस्था है वो भी कर रहा था। इसके साथ जो एक और जो एसोसिएट लग रखा था उसका नाम था अजरुद्दीन चौहान। तो जो दो मेन एक्यूज जो मौके पे फायरिंग पे पास आए थे, आफाक हुसैन और समीर गंजा, उसके साथ साथ जो इसके दो एसोसिएट थे जिसने इसको मदद किया रुकने में, भगाने में, तो उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। जो दो मुख्य आरोपी हैं इनसे हमें एक पिस्टल बरामद हुआ है। जो इसके साथी हैं साहिल हुसैन, उससे एक चाकू हुआ है, और अजरुद्दीन चौहान जो जिस कार में ये लोग जा रहे थे, यूज़ कर रहे थे, वो भी बरामद हुआ है। जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आया है, जो इन तीनों लोग को शकील मेवाती नामक जो व्यक्ति है उसने 3 लाख रुपए देके इस पर फायरिंग करवाने का ये प्लान किया था। शकील मेवाती हमारे इधर वांटेड भी है, और इसमें आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे जो लोग भी अपराधी का शरण देंगे, मदद करेंगे, पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। वो भी इक्वली उस केस में जो भी संगीन अपराध है उसमें को अक्यूज्ड होगा। जो ये दो मेन मुख्य अपराधी हैं आफाक हुसैन और समीर गंजा, इस दोनों के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले 12 में फायरिंग हुआ था, उसमें भी ये दोनों लोग वांटेड हैं। और कुल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक जो प्रिलिमिनरी आया है, मिनिमम इन दोनों के खिलाफ कैथून वाले मामले को जोड़ दे तो 9 मुकदमे। खबर जोधपुर से है, जहां पर भदवासी स्थित सासी बस्ती निवासी मुन्नाराम सासी की मौत के बाद जब परिजन शव को जैतारण ले जा रहे थे तभी अंग तस्करी की आशंका ने पूरे मामले की सनसनीखेज से बना दी है। सूचना मिलते ही जोधपुर ग्रामीण पुलिस हरकत में आई और साथ ही बिड़ाला थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रुकवाया गया। पुलिस ने मौके पर ही शव की बारीकी से जाँच की और कार्रवाई और पूरी सक्रियता का वीडियोग्राफी भी कराई है। प्रारंभिक जाँच में शरीर पर किसी भी तरह के कट या अंग निकाले जाने के कोई निशान नहीं मिले हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक के समाज से जुड़े 2 होमगार्ड जवानों ने उन्हें झांसा देकर कहा था कि यदि शव को जैतारण अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराया जाए तो परिवार को करीब 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसी लालच में वे शव को लेकर रवाना हुए थे। एडिशनल एसपी ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि गाड़ी नंबर सही मिला और साथ ही सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई है। हालांकि अंग निकाले जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, फिर भी 5 लाख रुपए के लालच और होमगार्ड जवानों की कथित भूमिका में जांच जारी है। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में मुन्नाराम सासी का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा। वहीं महामंदिर थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और उसको लेकर जोधपुर से जैतारण की तरफ ले जाया जा रहा है। वापस लेके आएंगे और उसमें हो सकता है कि जो मानव अंगों का व्यापार हो रहा हो उसको निकाल के बेचा जा रहा हो। इस तरह की सूचना को और डेवलप किया, हमने नाकाबंदी करवाई, बिलाड़ा थाना में उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करके रुका के हम उनको जो भी लोकल एसएचओ है वो थाने ले गए और उसकी गंभीरतापूर्वक जांच की। बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं थे, न कोई चीरा था। तो फिर भी जो शिकायत थी और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ थी वो वाकई संदेह पैदा करने वाली थी, इसलिए हम इसकी गहनतापूर्वक जांच कर रहे हैं। डेड बॉडी को रवाना कर दिया गया था जांच के बाद और अगले दिन थाने वालों के सुपरविजन में उसके दाह संस्कार के लिए आदेशित किया था।
खबर कोटा से, जहां कोटा में ग्रामीण पुलिस ने इस साल के 40 दिन में बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की खेप पकड़ी है। तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनसे अवैध हथियार भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि नशा तस्करी एवं नशाखोरी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन रूट क्लियरेंस चलाया जा रहा है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ 41 लाख 72,245 रुपए के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। वहीं अवैध हथियार जब्त कर 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 दिनों के जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 885.32 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा और साथ ही 220.599 किलोग्राम अवैध गांजा, 1 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम और 12 ग्राम स्मैक एवं 49.43 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है। एसपी सुजीत शंकर ने बताया आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, 2026 में हमने शुरू के मंथ से ही एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन रूट क्लियरेंस। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत जो हमारे मेजर हाईवे पड़ते हैं वहाँ पे हम रेगुलरली नाकाबंदी कर रहे हैं और जो जितनी भी अवैध गतिविधि है उस पे कार्रवाई करने का हमारा योजना है। उस योजना के अंदर चाहे वो शराब का तस्करी हो, चाहे वो ड्रग्स का तस्करी हो, चाहे वो किसी चोरी के माल का तस्करी हो, अवैध गतिविधि का तस्करी हो, तो इस पे रोकथाम का ये विशेष अभियान हमारे द्वारा जनवरी महीने से चलाया गया है। इस क्रम में पिछले 40 दिन में हमने 22 NDPS की कार्रवाई किया है, जिसका यदि हम टोटल वैल्यू देखें तो उसका 2.5 करोड़ सिर्फ ड्रग्स का जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ से प्लस है। इसके साथ हमने 37 जो उसको तस्करी करने में लिप्त अपराधी थे उसको भी अरेस्ट किया है। उसके साथ जो 20 व्हीकल जो वो प्रयोग में ले रहे थे उसको भी हमने इस मुकदमे में जब्त किया है। साथ साथ इस ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में हमने 50 kg चांदी भी पकड़ा था जिसका बिल नहीं था, उस पर भी कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त जो एक मेजर हमने कुछ दिन पहले ही किया था, जो एक आर्म्स और 2 कारतूस जो हमने बरामद किया था, वो भी कोटा सिटी में फायरिंग करने की योजना बना के हमारे कोटा ग्रामीण से कोटा सिटी की तरफ आ रहे थे, उसको भी हमने दस्तयाब किया और उस फायरिंग को प्रिवेंट किया। एक कनवास थाने में हमने एक डंपर भी पकड़ा था जिसमें वो चोरी का था और उसमें भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके देख रहे हैं जो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह का गैंग चला रहे हैं। सर जो खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का सालाना बजट आज 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे राज्य विधानसभा में लगातार तीसरी बार बजट प्रस्तुत करेंगी। ये बजट सत्र 28 जनवरी से जारी विधानसभा कार्यवाही के बीच आएगा और राज्य की आर्थिक दिशा तय करेगा। आपको बता दें कि यह बजट के आकार में बीते वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही। कार्यक्रम के अनुसार वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए जाने वाले बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष 2025 से 26 के 5.37 लाख करोड़ रुपए से 7 से 10% तक अधिक हो सकता है। इसे भजनलाल सरकार का तीसरा बजट माना जा रहा है, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर खास नजर बनी हुई है। बजट को विकासोन्मुखी और साथ ही संतुलित बनाने की तैयारी भी की जा रही है। खबर
खबर कैमूर जिले से है, जहां पर ननिहाल में आए युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिवार में मचा कोहराम। कैमूर जिले की दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया गांव में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर 13 वर्षीय किशोर की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मोनिया थाना क्षेत्र के करमही गाँव निवासी जयप्रकाश शर्मा के 13 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा आकाश अपनी मां के साथ ननिहाल बिछिया गांव आया हुआ था। मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे आकाश गांव के अन्य बच्चों के साथ बैर के पेड़ के पास पत्थर मारकर बेड़ तोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक पीछे से आ रही पीछे की ओर हट गया और पास में स्थित पानी भरे कुएं में गिर गया। घटना होते ही साथ में मौजूद बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद किशोर को कुएं से बाहर निकाला गया और आनन फानन में इलाज के लिए दुर्गावती पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल आए हुए आप लोग, क्या मामला है? ये हम लोग बिछिया से आए हुए हैं और एक रिश्तेदारी में बच्चा आया हुआ था और वो सुबह खाना खा हो के जो है गया बोर मारने, और बोर मारने गया तो इसको पता नहीं चला उसके बगल में ही कुआं था, जिस कुएं में वो गिर गया और उसको हम लोग आनंद फानन में निकाले, लेकिन वो जीवित नहीं बचा। उसको हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए। कैसे जानकारी हुआ कुआं में बच्चा गिर गया? जानकारी हुआ 2-4 बच्चे इसके साथ जो है बोर मार रहे थे। अच्छा। जब ये गिरा तो बच्चे लोग हल्ला करने लगे और वहाँ तक वहाँ हम लोग पहुँचे तो बच्चा जो है मतलब कि डूब गया था। उसके बाद हम लोग जो है उसको किसी तरह जो है कांटे से फंसा के निकालने का काम किया। कहाँ का रहने वाला है बच्चा? बच्चा करमहरी मोहनिया थाना। अच्छा, क्या नाम था इसका? आकाश शर्मा। पिताजी का नाम इनका? जयप्रकाश शर्मा। किनके पास आए थे यहाँ पर? यहाँ आए थे सियाराम कुशवाहा के घर। मित्रता में ये लोग जो है इन लोगों का आना जाना था परिवार से बहुत दिन से। अच्छा। तो यहीं बच्चे लोग उनके माँ अपने माँ के साथ बच्चा लोग आया था। अच्छा। तो उनकी माँ भी साथ में थी, लेकिन माँ घर पे थी, बच्चा जो है बाहर जो जाके बैठ मार रहा था। उसी में घटना हो गया? उसी में घटना। उसको निकालने के बाद हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि नहीं बच्चा जो है। उसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए? जी हाँ, वहाँ थाना प्रभारी साहब भी आए थे, वहीं से पंचनामा हुआ उनके सामने ही, और उसके बाद हम लोग भी यहाँ ले गए। चौकीदार साहब भी आए हैं साथ। कहाँ की घटना है? घटना है बिछिया दुर्गावती थाना। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नरेंद्र कुशवाहा। ग्रामीण है? जी, ग्रामीण। खबर सहरसा से निकलकर सामने आ रही, जहां पर पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन चालक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 4 पहिया वाहन सहित प्रतिबंधित कोडिन कफ युक्त कफ सिरप के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बैजनाथ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की है। बैजनाथ चौकी स्थित मछली मार्केट के पास समीप कार्रवाई की गई है। पुलिस ने टाटा बलेनो कार से 126 लीटर कोरेक्स को जब्त किया है और इस दौरान पुलिस ने मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 कारोबारी सौरभ कुमार और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों कारोबारी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सहरसा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब एवं नशा के कारोबारियों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जो है कल बैजनाथपुर थाना अध्यक्ष को संध्या में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बलेनो गाड़ी जो है पटना से जो है भारी मात्रा में कोरेक्स लेके सौर बाजार के रास्ते जो है बैजनाथपुर थाना की तरफ आ रही है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है बैजनाथपुर थाना की टीम जो है सशस्त्र बल के साथ जो है बैजनाथपुर चौक एवं उसके आगे जो है चेकिंग लगाती है। चेकिंग के क्रम में जो है बलेनो गाड़ी को देखा जाता है, जिसे रुकवाने का प्रयास किया जाता है। बलेनो गाड़ी जो है पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास करते हैं, जिसे तत्परता से जो है थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा जो है उसे रोका जाता है और उसके बाद जो है उसकी विधिवत तलाशी ली जाती है। तलाशी के क्रम में जो है उन गाड़ी से जो है 5 पीले रंग के बैग में जो है कुल जो है 1260 पीस कोडिन युक्त कफ सिरप जो है वो बरामद होता है। कुल 126 लीटर। इसकी लगभग जो है अनुमानित कीमत जो है लगभग 5 लाख रुपए है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम सौरभ कुमार है, ये सिंहेश्वर थाना अंतर्गत जो है सुखासन के रहने वाले हैं। दूसरे अभियुक्त का नाम संदीप कुमार है, ये भी जो है सुखासन मनहारा सिंहेश्वर के रहने वाले हैं। इन दोनों का जो है पूर्व में भी जो है आपराधिक इतिहास रहा है। सौरभ कुमार भी जो है पूर्व में जो है एक लूट के कांड में और एक चोरी के कांड में जेल जा चुके हैं
और इनका भी जो है एक मद्य निषेध का पुराना आपराधिक इतिहास है संदीप कुमार का। इसमें जो है टोटल जो है 126 लीटर कोरेक्स जब्त हुआ है। उसके साथ साथ एक बलेनो गाड़ी है, 2 मोबाइल फ़ोन हैं और इसमें जो है मुख्य रूप से जो टीम में शामिल थे उसमें थानाध्यक्ष और पुअनी नेहा रंजन, साथ ही साथ आशुतोष इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।